द्वितीया विभक्ति इति पाठ्यते। शास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत व्याकरणांश। अकथितं च सूत्रस्य अर्थः अस्ति आपादानादि विशेषैः विवक्षितं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। कहा है कि आपादानादि से अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। आपादानादि से विवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है और इससे तो यह इस सूत्र से अकथितम और पुनः कर्मणि द्वितीया से वहाँ द्वितीया विभक्ति होती है। 16 धातुओं की चर्चा होने जा रही है, जिसके तहत जहाँ आपादानादि की अविवक्षा होती है वहाँ प्रस्तुत सूत्र इसके माध्यम से द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीयाज
याच पच दंड रुधि प्रक्षी चीब्रू सासुजी मंत्रुषाम कर्मयुक्त स्यात् कथितम तथा श्यामी कृष्ण वहाम। कराए कि दूह याच पच दंड रुध प्रक्ष चीब्रू सासजी मत उष नी त्री कृष्ण और वह। अर्थात इन षोडश धातुओं के कर्म से युक्त, इन षोडश धातुओं के कर्म से युक्त कारक की अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। दो कर्म की चर्चा है इसमें, एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म। मुख्य कर्म में द्वितीया विभक्ति, कर्तुरीप्सितमं कर्म इस सूत्र से, और कर्मणि कर्म संज्ञा होगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। और जो गौण कर्म है जिसमें अपादानादि की अविवक्षा होती है, उस गौण कर्म में भी द्वितीया विभक्ति होती है अकथितम च सूत्र से, और इसके लिए 16 धातुएं नियत की गई है। उदाहरण है गाम दोग्धी पय, गाय से दूध दूहता है। इसमें दो कर्म है, एक पय है, इसका मूल शब्द है पयस शब्द, दूध पय, पयस पयांसी पय, पयस पयांसी। तो यहाँ द्वितीया विभक्ति है, यह मुख्य कर्म है। तो मुख्य कर्म है तो स्वतः कर्तुरीप्सितमं कर्म से कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। अब गाम है तो गाम यह गौण कर्म है, और गौण कर्म है यहाँ अपादान की अविवक्षा भी। विवक्षा की स्थिति में हम गोह दुग्धी पय पय भी कह सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि गाम का जो बना दुह धातु के योग में, धातु के योग में गाम में अपादान की अविवक्षा होने से अर्थ है कि गाम में दुह धातु के कारण अपादान की अविवक्षा के कारण अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया से वहाँ द्वितीया विभक्ति होती है। तो दुह का उदाहरण है, दुह धातु का उदाहरण हुआ गाम दोग्धी पय। यहाँ पय मुख्य कर्म है और गाम
गौण कर्म है। तो स्पष्ट हो गया कि गाम में दुह धातु के कारण अपादान की अविवक्षा के कारण अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई। गाम को भी पाया। उदाहरण पुनः है, याच बलीम याचते वसुधा। बलि से पृथ्वी मांगता है, बलि से पृथ्वी मांगता है। यहाँ भी कर्म है और यहाँ भी कर्म है। बलि यह गौण कर्म है यहाँ, और वसुधाम में मुख्य कर्म है। स्पष्ट है यहाँ वलिम में याच धातु के कारण, यहाँ वलिम में याच धातु के कारण अपादान अविवक्षा के कारण अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई और पुनः कर्मणि द्वितीया सूत्र से इसमें भी द्वितीया विभक्ति हुई। बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। स्पष्ट हो गया। यह कर्म क्या है? गौण है। और यह क्या है? मुख्य है। वस्तुतः अकथितम का यह भी तात्पर्य स्पष्ट हो रहा है कि जो कथित नहीं है, जो मुख्य नहीं है, जो गौण है, और उस गौण कर्म में ही इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। इसलिए अकथित जो कारक है वह गौण कारक भी कहलाता है। तंबुलान ओदनम पचती। पच धातु का उदाहरण है तंबुलान ओदनम पचती, चावलों से भात पकाता है। यह भी कर्म है, यह भी कर्म है, यह गौण है
और यह मुख्य है। यहाँ तंडुलान में पंच धातु के कारण करण कारक की अविवक्षा के कारण तंडुलान अर्थात यहाँ अकथितम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और फिर कर्म द्वितीया समाह द्वितीया विभक्ति होती है। तंडुलान में पंच धातु के कारण करण की अविवक्षा के कारण करण कारक की विवक्षा के कारण अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ भी तंडुलान में द्वितीया विभक्ति है और यहाँ भी योजनम में द्वितीया विभक्ति है। दंड का उदाहरण गरगान सपन दंड हो गया कि गरगान गर्भों को 100 रुपये दंड करता है। यहाँ गौण कर्म है और यह सपन मुख्य कर्म। गरगान में दंड धातु के कारण अपादान की अविवक्षा के कारण अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और पुनः कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ भी द्वितीया विभक्ति है, यहाँ भी द्वितीया विभक्ति है। गरगान सपम गण्यति।
व्रजम अवरुणद्धिगाम, व्रज में गाय को रोकता है। यहाँ व्रजम में रुध धातु के योग में अधिकरण कारक की अवरक्षा के कारण और कथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई। यहाँ यह गौण है, गौण कर्म है और यह क्या है, मुख्य कर्म है। तो व्रजम अवरुणद्धिगाम आज अकथितम च सूत्र के तहत 16 धातुओं में से 5 धातुओं की चर्चा हुई। शेष चर्चा आगे की कक्षा में